हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आपको इस चैनल के माध्यम से सरकारी के साथ साथ जो संविदा वाली भर्ती होती है टीचिंग की, स्पेशली टीचिंग की सबकी जानकारी आपको दी जाती है और आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो पूरे पीडीएफ को केयरफुली पढ़ा करिए, एक एक लाइन को बढ़िया से पढ़ा करिए। और जो लोग एलिजिबल हैं, अब अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो आप आवेदन कर दीजिए। तो आज जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे की है। आप देख सकते हैं हमारे सामने इसका पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे और हम तो कहेंगे कि भाई पूरा जब भारत से ही लोग देख रहे हैं तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो जरूर कोशिश करें। दूर वाले एक बार विचार अपना करें ना करें बात अलग है, लेकिन आसपास के लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मध्य मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुंबई। ये मुंबई की है। पूरा वीडियो को ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षक श्रेणी के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। मतलब ये संविदा वाली भर्ती है। और यहाँ पे जो कार्य योजना अधिकतम 200 का है और न्यूनतम आपका 7 दिन का रहेगा। ठीक है, वैसे अधिकतम को ही लेके चलिए। अब यहाँ पे क्या है कि आपका इंटरव्यू है, कोई एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होना है। सेंट्रल रेलवे की भर्ती है टीचिंग की। अब यहाँ पे 7/5/2024 को सुबह 10:30 बजे सुबह 10 बजे से आपका इंटरव्यू प्रारंभ होगा। और यहाँ पे ये पीजीटी के लिए होगा। पहला इंटरव्यू जो होगा वो पीजीटी का होगा। 8/5/2024 की अगर हम बात करें तो अगले दिन ये भी आपको सुबह 10 बजे प्रारंभ होगा इंटरव्यू और ये टीजीटी के लिए होगा। इसके अलावा प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी शिक्षक के लिए 9 मई को इंटरव्यू होना है। ठीक है, और ये जो विज्ञप्ति आपके सामने देख रहे हैं 15 तारीख को आई हुई है। 15 अप्रैल को ये निकाली गई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उम्मीदवारों को वाइवा के लिए 3 दिनों की अवधि के लिए मुंबई में रहने के लिए तैयार रहना होगा। मतलब 3 दिन तक अपना समय लेके जाइए। अगर मुंबई में लोग जा रहे हैं, आसपास के लोग हैं तो तब तो ठीक है। अगर कोई यूपी या अन्य राज्य से जा रहा है तो 3 दिन अपना लेके जाइएगा। ठीक है, इसमें कहा गया अधिसूचना पर उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया और सभी औपचारिकता को पूरा करने के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे इंटरव्यू में क्या है कि आपको कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है। अब देखिए सब्जेक्ट देख लीजिए, मतलब किस किस पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं, वेतन कितना है तो समझिएगा। ये अंग्रेजी विषय पीजी शिक्षक के लिए है। यहाँ पे एमए अंग्रेजी साहित्य मुख्य विषय के रूप में और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। वेतन 27,500 रुपए है। अर्थशास्त्र विषय पीजी शिक्षक के रूप में एमए अर्थशास्त्र बीएड होना चाहिए। और बिजनेस स्टडीज विषय पीजी शिक्षक, यहाँ पे एमकॉम बीएड होना चाहिए। वेतन सबका 27,500 रुपए है। लेखा विषय पीजी शिक्षक की बात करें, एमकॉम बीएड हो गया। रसायन शास्त्र पीजी शिक्षक की बात करें तो एमएससी रसायन विज्ञान बीएड हो गया। जीव विज्ञान विषय की बात की जाए तो ये एमएससी जीव विज्ञान बीएड हो गया। हिंदी विषय की बात करें तो ये तीनों वर्षों में हिंदी मुख्य विषय के रूप में रहा हो और साथ ही साथ सीटेट भी अनिवार्य है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे बीए में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति में से कोई 2 और साथ ही साथ बीएड और सीटेट आपका रहा हो। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी विषय की बात करें तो अंग्रेजी विषय है ना, बीए में अंग्रेजी, बीएड और सीटेट आपका रहा हो तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर की भी वैकेंसी है, कंप्यूटर विज्ञान पीजी शिक्षक के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गणित विषय भी आपका है। अंग्रेजी हिंदी विषय प्राइमरी शिक्षक पीआरटी के लिए है, जिसमें कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं और डीएड 2 वर्ष सीटेट आपका पास होना चाहिए। 21,250 रुपए यहाँ पे आपका वेतन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे भर्ती होनी है, ये सरकारी नहीं है, ये आपके संविदा के आधार पे होगी। डेट हमने आपको बता दिया कि विज्ञप्ति आपकी 5 अप्रैल को आई है और इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो आपका 7 मई से प्रारंभ हो रहा है। 7, 8, 9 3 दिन आपका इंटरव्यू चलेगा, अलग अलग विषय के लिए चलेगा। ठीक है, और बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा, भेज देंगे। अब आपको क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं तो यहाँ पे जन्म तिथि प्रमाण पत्र या बोर्ड प्रमाण पत्र लेके जाना है। वर्तमान नियोक्ता में से एनओसी और अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास कोई हो तो। प्रत्येक श्रेणी में शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता पर संस्थान बोर्ड से होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट।
आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका होना चाहिए। देखिए, मंडल रेल प्रबंधक मुंबई, ये आपका हस्ताक्षर वाला पीडीएफ है। तो आपको करना क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आप शिखा मैम जीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन करिए। ये पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी। हम तो कहेंगे कि जो लोग मुंबई के आसपास के हैं वही आवेदन करें, बाकी आपकी इच्छा है। जो था हमने आपको बता दिया है। और पूरे पीडीएफ को केयरफुली पढ़िएगा। हर सवाल का जवाब कैसे आप आवेदन कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होगा। तो चलिए, फिर छोटी सी जानकारी थी और आज का इतना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।